उसी हृदय को संत कहते हैं जो दूसरे को दुखी देख करके विकल हो जाए कि इसका दुख कैसे दूर करे। ये तो महादेव जी की कृपा है आपके ऊपर। हाँ, गलत मार्ग में यदि चिंतन जा रहा है तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। बहुत समय से मन गलत में ही लगा रहा है तो हम उसका विरोध करें। भगवान नाम जप करते हुए वैसी गंदी क्रियाएं ना करें जिसको मन प्रेरित कर रहा है। धीरे धीरे वो गंदी क्रियाएं प्रेरणा करना शांत कर देगा। अगर हम उसका सहयोग करेंगे तो फिर वो प्रबल हो जाएगा, अगर उसका सहयोग नहीं करेंगे तो शांत हो जाएगी। नाम जप चल रहा है, भगवत आराधना चल रही, तत्वतः भगवान एक ही है। चाहे शिव भजो, चाहे राम भजो, चाहे कृष्ण भजो, बस जहां लगो अनन्य भाव से लग जाओ। दिल से प्यार करो प्रभु को, वो पूरा भरोसा उनका कर लो तो जो रंग आना चाहिए वो आपके हृदय में आ जाएगा, अपने आप दे देंगे ना। हाँ, एक गरीब किसान जिसके पास 2 बीघी खेती थी, उसी से जी रहा था। एक लड़का एक लड़की, अभी कुछ दिन पहले में बताया गया, लड़की ब्याह योग्य हुई। अब लड़की सुख में जाए इसलिए उसने बेचारे ने पूरी खेती बेच दी। अब लड़का क्या करेगा? उस किसान के जीवन में क्या होगा? बस एक बात आई कि बेटी सुख में चली जाए। तो जहां जाते तो थोड़ा कुछ भी पढ़ा लिखा लड़का होगा तो पैसे, तो जब सुना तो लगा वो बेचारा लेबरी से जिएगा। अब क्या होगा? तो ये जो हमारे समाज में दहेज की भावना लेने की जिनके पुत्र हो गए, उनसे पूछो अगर तुम्हारी मां न होती तो तुम कहां से आ जाते? कोई भी घर हो जिसमें एक लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री होती है, वो घर सजा और श्रृंगारित रहता है। जब बंदर पैर मारते थे ना रावण की खोपड़ी में, मंदोदरी जी वहीं थी, तब कहा राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। भगवान की विमुखता तुमने स्वीकार कर देख लो, आज कोई तुम्हारे ऊपर रोने वाला नहीं। और जब तुम ताल ठोकते थे भुजा में तो बड़े बड़े दिक्पाल भयभीत हो जाते थे, आज उसी खोपड़ी को बंदर पैरों से मार रहे हैं। हम किसी को कितना भी सुख सामग्री दे दे, यदि उसकी दुर्बुद्धि है तो सर्वनाश में ही पहुंचेगा। और अगर सुबुद्धि है तो नमक रोटी खा के भी एक दिन वो सब साम्राज्य एकत्रित कर लेगा। इसलिए चाहिए अपने प्रियजनों के लिए हम अपने साधन का, अपने भजन का यही भाव मांगे कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। बुद्धि शुद्ध हो गई तो सब बात बन गई, बुद्धि शुद्ध हो जाए। जब बंदर पैर मारते थे ना रावण की खोपड़ी में, मंदोदरी जी वहीं थी, तब कहा राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। भगवान की विमुखता तुमने स्वीकार कर देख लो, आज कोई तुम्हारे ऊपर रोने वाला नहीं। और जब तुम ताल ठोकते थे भुजा में तो बड़े बड़े दिक्पाल भयभीत हो जाते थे, आज उसी खोपड़ी को बंदर पैरों से मार रहे हैं। हम किसी को कितना भी सुख सामग्री दे दे, यदि उसकी दुर्बुद्धि है तो सर्वनाश में ही पहुंचेगा। और अगर सुबुद्धि है तो नमक रोटी खा के भी एक दिन वो सब साम्राज्य एकत्रित कर लेगा। इसलिए चाहिए अपने प्रियजनों के लिए हम अपने साधन का, अपने भजन का यही भाव मांगे कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। बुद्धि शुद्ध हो गई तो सब बात बन गई, बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो कोई न कोई हमारा ही कर्म हमको कष्ट देता है। अब संभाल लो, नाम जप करो, कोई भी ऐसा आचरण मत करो। दूसरे को अगर दुख दोगे तो तुम चाहे जितने समर्थ बन लो, वो दुख इतना बलवान हो के आएगा कि ऐसी जगह तुम्हें रौंदेगा कि कोई सहायक नहीं मिलेगा। पक्का कोई सहायक नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरों को सुख दोगे, नाम जप करोगे, माना थोड़ा गरीबी से जी लोगे, तो भगवान मिल जाएंगे, आनंदित हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। अब ये बात सबकी समझ में नहीं आती। ऐसी हत्याएं करते हैं, जिंदा पशु को टांग दिया, नीचे से आग लगा रहे हैं। अब आप गाड़ी खरीद के लाए और रफ्तार से दौड़ा रहे हैं और लग गई आग, लाख है शीशा, अंदर भुन गए। ये है मालिक का हिसाब। हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए हम सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं मत खाओ मांस भैया, मत खाओ। काहे को जीव के स्वाद के लिए दूसरे को कष्ट दे रहे हो, और जब परिणाम आएगा तब